आज हम प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 11 करेंगे। ये कक्षा 9th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो ये सर्वसमीका यहाँ पे दिखाई दे रही है, हमें इसको याद करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें अपने माइंड में ये सर्वसमीका रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सर्वसमीकाएँ हैं, जो इस तरीके की सर्वसमीकाएँ हैं, इनको हमेशा हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इसको यूज़ करके हम इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसको हम जो ए बी सी हैं, ये हमारे कैसे पद हैं, जो ये जो पद हैं हमारे, ये कैसे पद हैं, आपके चर पद हैं। तो इसकी जगह अगर एक्स वाई जेड भी रख देंगे आप, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी यूज़ किया है। ठीक है, तो सूत्र ए की घात 3 यानी ए का क्यूब प्लस बी की घात 3 बी का क्यूब प्लस सी की घात 3 यानी सी का क्यूब माइनस 3abc, ये तीनों गुणा में है। इसका मतलब कितना होता है, यानी कि ये जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, यानी कि इन सब का वर्ग हो गया, माइनस ab bc ca। ठीक है, अब आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप a b c पहला जो पद है, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिएगा और बाकी का पद क्योंकि इसी से गुणा होते हुए चलेंगे। जैसे ए की गुणा जब आप ए की घात 2 से करेंगे तो क्या आएगा, ए की घात 3। जब आप इसको पूरा गुणा करेंगे तो ये कुछ टर्म जो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ पद कट जाएंगे, लास्ट में आपका इतना बचेगा अगर इससे आप इसको गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर्वसमीका याद रखनी है। और याद करने का तरीका भी यही है, क्योंकि ए की घात 3 वाला है। जब ए बी सी आपने अंदर ब्रैकेट में ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए की घात 2 बचेगा, फिर बी की घात 2 प्लस सी की घात 2, यही टर्म रिपीट होंगे, फिर माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, इसी हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए आप। अब जो सवाल है हमारा, उसमें यह है कि ये जो आपको पद दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड मतलब कि आपको इसको तोड़ करके इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब आपको देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमको यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा व्यंजक दे रखा है, ये इससे मिलता जुलता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर यही सर्वसमीका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उसको बिल्कुल मिलता जुलता है, और इसको हम सॉल्व करके इस सर्वसमीका को यूज़ करके इस तरीके से ये पद प्राप्त कर सकते हैं। अब 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz। अब इसको किस तरीके से लिखते हैं हम वो देखिए, इस रूप में। ठीक है, अब पहले वाले का क्यूब यानी कि 27 जो है, तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 जो है ये इसको घन के रूप में लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27, यानी 3 की घात 3। ठीक है, तो 3 की घात 3 हमें लिखना पड़ेगा, और x की घात भी 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3x की घात 3। ठीक हो गया, y की घात 3 प्लस z की घात 3 ऐसे ही उतारेंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर है आपका सूत्र में 3, तो 3 आप पहले ले लीजिए। ठीक है, और जहाँ x था वहाँ पर हमारा क्या है, 3x है, तो 3x ले लिया, फिर y ले लिया, फिर साथ में z ले लिया, क्योंकि a b c करके तीनों ये मल्टीप्लिकेशन वाले पद में है, इनको पूरा हमें गुणा करना है। फिर अब यहाँ पे देखिए, इसको सेम जो ये वाला है, ये दायां पक्ष है आपका। ठीक है, तो दायां पक्ष लेते हुए हम कर रहे हैं। अब इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसको खोलिए आप, खोलिए का मतलब है a प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, सी की जगह ये, इसको सीधे सीधे आप लिख लीजिए। फिर दूसरे और सारे पद क्या हैं, फिर वर्ग में है, फिर माइनस 3xy। ठीक है, 3ab होता है, जैसे तो ab की जगह ये और ये है, तो 3ab हमने लेना, सॉरी ab लेना है हमें, तो ab लेना है तो 3x और y ले लेंगे, फिर माइनस bc लेना है तो y और z ले लेंगे, फिर ca लेना है तो z और 3x ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जो 3x प्लस वाई प्लस जेड था, उसको ऐसी ज्यों का त्यों उतारा, फिर हमने यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 3x की घात 2 है, तो इसको हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, 3x का वर्ग है, सॉरी ये, तो 3x गुणा 3x, इसका मतलब है 3x गुणा 3x। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब हो गया 3 3 9 x की घात 2, और बाकी तो ईज़िली हम लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 3xy की जगह ये आ जाएगा, y यहाँ पर क्या आएगा, yz, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, खाली yz आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर bc है, और bc में हमारा क्या पद है, b और c वाले ये पद हैं, तीसरे में आएगा 3xz। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये इसके गुणनखंड कर दिए। अगर हमें इस माना कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना होता तो तब भी हम यही करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्वसमीका आपको याद करनी पड़ेगी इसके लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, प्रश्न नंबर 13। तो यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो
तो आपको सिद्ध करना है कि x की घात 3, y की घात 3 और z की घात 3 ये सब प्लस में है, बराबर 3xyz। ठीक है, तो x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz आपको अगर सिद्ध करना है तो यहाँ पर पहले हम यही वाली सर्वसमीका यूज़ करेंगे। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ABC, पहले इसको अगर आपको कठिन लग रहा है तो पहले इसको उतार लीजिए। तो जहाँ पर ABC है वहाँ पर आप XYZ लिख लीजिए। ठीक है, उसको पूरा हमने इस तरीके से खोल के लिख देना है। अब जहाँ पर हमारा x + y + z है वहाँ पे 0 कर लीजिए। 0 का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, हमें दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए कि दिया है। ठीक है, उसका मान 0 दिया है, तो 0 आपने 0 रखा और बाकी टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से किसी की भी गुणा करो आप 0 आ जाता है। अगर ये 0 आ गया तो ये जो बाकी का पद है वो क्या आ जाएगा, 3xyz इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्वसमीका का यूज़ करते हुए लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतना बराबर इतना, हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो आप लिख भी सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर सिद्ध करने वाला यहाँ भी होता तो तब भी आप ऐसे ही करते। लेकिन अब इस सवाल के लिए तो आपको यहाँ पर आपके माइंड में यहाँ से आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमने ये वाली सर्वसमीका यूज़ करनी है, क्योंकि इसके आगे के ये वाले पद हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे।